भूतिया हवेली की कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो दशकों से वीरान और सुनसान पड़ी थी। हवेली की दीवारों उखड़ी हुई थी और उसकी खिड़कियां दरवाजे लकड़ी के पुरानी और जर्जर हो चुके थे। गांव वालों का कहना था कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थी और वहाँ एक भूत रहता था। एक दिन गांव के युवा ने हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। उसका नाम अजय था। अजय एक साहसी और उत्साही युवक था, जिसने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। उसने अपनी रात की तैयारी की और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर का माहौल भयावह था, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे अंदर गया। हवेली की पहली मंजिल पर अजय ने देखा कि सब कुछ धूल धूसरित था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी, जिनमें से कुछ के चेहरे सधे हुए थे। अजय ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए हवेली के दूसरे मंजिल की ओर बढ़ा। वहाँ एक पुराना बेडरूम था, जिसमें एक पुराना पलंग और कुछ टूटी-फूटी वस्तुएं पड़ी हुई थी। रात का अंधेरा और हवेली की सन्नाटे में अजय की एक अजीब सा एहसास होने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्की सी ठोकर मारी। अजय ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अजय ने सोचा कि वह केवल उसकी कल्पना हो सकती है, और उसने अपने
डर को छिपाने का प्रयास किया। रात के समय हवेली में एक अजीब सी हवा चलने लगी और अजय ने सुनी कि हवेली में कहीं से भयानक हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसने ताज्जुब से सुनी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह आवाज़ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने देखा कि एक धुंधली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने आँखों को फैलाते हुए छाया को ध्यान से देखा, जो एक महिला की थी। वह महिला भूतिया थी और उसका चेहरा काफी डरावना था। भूतिया महिला की आँखों में एक दर्द और गुस्सा था। अजय ने धैर्य दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? भूतिया महिला ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली की मालिक हूँ। मैंने अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पाई। मेरी आत्मा को इस हवेली से मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अजय ने समझाया कि वह मदद के लिए तैयार है। भूतिया महिला ने अजय को हवेली के पुराने कक्षा में एक खोया हुआ पत्र दिखाया, जो उसकी आत्मा की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अजय ने पत्र को ढूंढा और हवेली के बाहर ले जाकर उसे जलाया। पत्र जलते ही हवेली में एक हल्की सी रोशनी फैली और भूतिया महिला की आत्मा को शांति मिली। हवेली का माहौल अब शांत और खुशहाल हो गया। अजय ने गांव वालों को हवेली की कहानी सुनाई और हवेली की एक बार फिर से जीने के लिए प्रेरित किया। हवेली अब एक यादगार स्थल
बन गई और गांव वालों ने अजय की बहादुरी की सराहना की। हवेली के पुराने दिन अब अतीत की बात हो गए और अजय की साहसिकता ने एक नया अध्याय शुरू किया। कहानी समाप्त हुई। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह कहानी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।